एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एसआई भर्ती केस में सुनवाई से पहले राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार ने प्रार्थना पत्र दायर कर और वक्त मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को कराने का फैसला किया है। तो एसआई पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई है। अब अगली सुनवाई जो है 1 जुलाई को होगी। सरकार ने वक्त मांगा था। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अब अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। आज सुनवाई से पहले सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश किया गया। कहा गया कि जिन मंत्रियों को इसके बारे में फैसला करना था उनकी उपसमिति की एक ही बैठक संभव हो पाई। दूसरी बैठक के दौरान वो कुछ मंत्री जो इस प्रोसेस में शामिल थे, उन्होंने नीति आयोग की बैठक के लिए उनको कुछ तैयारियां करनी थी, जिसकी वजह से दूसरी बैठक नहीं हो पाई। 20 मई को हुई बैठक में सरकार इस बात पर फैसला नहीं कर पाई कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाएगा या फिर यथावत रखा जाएगा। इसलिए सरकार ने कुछ और समय हाईकोर्ट से मांगा। इसके बाद जब हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो क्योंकि उससे पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया था, आज सरकार की तरफ से महाधिवक्ता भी कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि जब आपने पिछले दिनों रिकमेंडेशन की थी, ये कहा था आपने कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। इस पर महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट से ये कहा कि जब पिछली बार मैंने रिकमेंडेशन की थी खासतौर पे भर्ती रद्द करने की, उस वक्त मुझे ये बताया गया था कि इस पूरी प्रक्रिया में करीब 400 से 500 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गलत तरीके से चयनित हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो एसओजी ने गिरफ्तारियां की हैं वो सिर्फ 55 ही हैं। इसलिए फिलहाल अब इस मामले पर वह रुख नहीं रह जाता है जो कि पहले रहा था। जाहिर तौर पे अब इसके बाद यह भी पता चल रहा है कि सरकार इस भर्ती को रद्द करने को लेकर के फिलहाल तुरंत में कोई मन नहीं बना रही है, जिसकी दबाव बनाने की कोशिश लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं। कल भी नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में एक बड़ी रैली की। हजारों लोग उस रैली में पहुंचे और जयपुर ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी अलग अलग जिलों के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। एक्स पर डोटासरा ने लिखा, भाजपा सरकार 1.5 साल बाद भी एसआई भर्ती को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री के दिल्ली में होने, कभी मंत्री की तबीयत बिगड़ने और कभी ऑपरेशन सिंदूर के कारण मंत्रिमंडलीय की उप समिति की बैठक न होने जैसी बेतुकी दलील देकर माननीय कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। समीक्षा के नाम पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति तो केवल मजाक बनकर रह गई है। भर्ती पर निर्णय ना होने से ना तो नियुक्ति पाने वालों को राहत मिल रही है और ना ही भर्ती हो पा रही है और ना ही युवाओं को न्याय मिल रहा है। जो सरकार एक भर्ती के बारे में निर्णय नहीं ले सकती, वो नौजवानों के भविष्य और बेरोजगारों के बारे में क्या सोच रखती होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार केवल भ्रमण, भाषण और भ्रमित करने में व्यस्त है। लाखों युवाओं के साथ मजाक और प्रदेश का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाड़मेर में दिए गए बयान पर हरियाणा भाजपा प्रभारी और बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि कभी हिंद की सेना से प्रमाण मांगने वाले आज कांग्रेसी सभा कर रहे हैं। चुनौतियों में जब देश एकजुट होता है तब भी ये सियासत करते हैं। दोहरा चरित्र कांग्रेस की फितरत है, इसलिए पूरे देश में नीति और व्यवहार से नकार दी गई है। कांग्रेसी नेताओं के पास अनर्गल भाषण और नेहरू गांधी खानदान की चरण वंदना के अलावा कुछ बचा नहीं है।